नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 11 जून और ये आज का दूसरा वीडियो। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला जो अपडेट है ये इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा मैं कहूँगा राहत है एक्चुअली। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग सेशन में एक्चुअली हुआ था कि हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर और इवन टाटा मोटर्स, ये सब सारे शेयर अच्छा पॉजिटिव में थे। क्योंकि चाइना ने जो है अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि चाइना ने बैन कर दिया था कि वो अपने जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स है ना उसे मतलब एक्सपोर्ट करने से बैन कर चुके थे। लेकिन अब इन्होंने जो है रूल्स में कुछ बदलाव किया। ओके, अब ये जो है ये अलाउ कर देंगे कि मतलब इनका जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स है ना उसको बाकी सब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं चाइना इम्पोज होके स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होके ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स होके मूव दैट वाइडली व्यूड एज। तो एक्चुअली चाइना ने ऐसा क्यों था कि मतलब रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसको एक्सपोर्ट करने से क्यों बंद किया था। ये बेसिकली आप अमेरिका को एक सबक सिखाने के लिए। ओके, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा एक्चुअली चाइना से चिढ़ते हैं, तो बेसिकली उन्हें ही सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। ओके, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपना लाइन पे आ गए तो फिर चाइना ने जो है ये जो एक्सपोर्ट का जो मतलब बैन लगा था ना उसको हटा दिया। ओके, आफ्टर रिपोर्ट सजेस्ट, आप देख सकते हैं आफ्टर रिपोर्ट सजेस्ट ओके दैट चाइना मे ग्रांट रेयर अर्थ लाइसेंस टू इंडियन ऑटो कंपनीज। तो इंडियन ऑटो कंपनी मैन्युफैक्चर, तो इंडियन कंपनीज को जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स फिर से यूज़ करने के लिए ये अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है ऑटो मोबाइल सेक्टर के लिए, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ जो मैग्नेट है ना इनके बिना मतलब ईवीज बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और चाइना पे ही पूरा दुनिया डिपेंडेंट है, चाइना के सिवा मतलब होगा ही नहीं, ये ऐसा चीज़ है। ओके, और तो और बहुत जल्दी रूट भी आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं। चाइना के सिवा और भी कुछ कंट्री है जैसे मलेशिया, जापान भी है आई गेस, बट वहाँ से वही बात है कि इतना जल्दी आप मतलब रूट नहीं चेंज कर सकते ना। ऊपर से वहाँ उनका जो वो रेयर जो मैग्नेट होता है ना वो उतना मतलब एफिशिएंट भी नहीं होता। ओके, उतना अच्छा हाई क्वालिटी का भी नहीं होता। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये डिफेंस शेयर से रिलेटेड। तो आज डिफेंस शेयर्स में हल्का सा मुनाफा वसूली देखा गया। ओके, पिछले 2 महीने में इतना मतलब रैली के बाद अगर थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो भी तो वो ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है, बट इनके लिए एक और अच्छा न्यूज़ क्या आया कि देखिए FY 25 जो कि अभी ख़त्म हुआ ना, FY 25 में गवर्नमेंट ने जो है 2 लाख करोड़ का ऊपर का मतलब पैक्ट साइन किया था। ओके, डिफेंस कंपनी के साथ। ओके, डिफेंस कंपनी के साथ कितना 2 लाख करोड़ का ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और डिफेंस सेक्रेटरी का ये कहना है कि FY 26 में भी 2 लाख करोड़ का ऊपर डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे। तो मतलब ऑर्डर्स का कमी नहीं होगा बेसिकली। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स का या फिर ऑर्डर्स का बोलिए कमी नहीं होगा ऐसे कंपनी के लिए। तो आपको बने रहना है कि आपने अच्छे लेवल्स में खरीदा है। हाँ, अभी पोजीशन बनाने में देखिए बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बल्क में अभी पैसा लगा दे। ज़्यादातर कंपनी से अभी थोड़ा ओवर वैल्यू कैटेगरी में हो गए, तो अभी बल्क में खरीदने का जरूरत नहीं है। करेक्शन जब मिले तब खरीदिए, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे BSE की तरफ से। तो BSE जो कि आजकल का मार्केट का लाडला दुलारा शेयर हो चुका है, आज यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि BSE को जो ASM लिस्ट में रख दिया। ASM लिस्ट पता है ना, असिस्टेंट एडिशनल सर्विलेंस, ऐसा कुछ इनका नाम है। ओके, तो ये लिस्ट में बेसिकली होने के बाद क्या होता है ना कि स्टॉक में देखिए इंटरडे प्लेयर्स जो मतलब लिवरेज पे जो शेयर खरीदते हैं ना, समझ लीजिए मेरे पास 10,000 है बट मैंने शेयर खरीद लिया 20,000 का, या मेरे पास समझ लीजिए 20 लाख है मैंने शेयर खरीद लिया 80 लाख का, उससे मैं ट्रेडिंग कराऊँ, वो सब बंद हो जाता है एक बार अगर शेयर ASM लिस्ट पे आ जाए। तो इससे क्या होता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में गिरावट आता है। तो इससे क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशन जो होता है ना वो नहीं होता। ओके, तो फ्लक्चुएशन नहीं होता तो शेयर प्राइस मतलब वोलेटाइल कम हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि BSE शेयर जो है मतलब इसमें मतलब बहुत तगड़ा मतलब इसमें मूवमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहता है। ओके, तो इसी चीज़ को कम करने के लिए मतलब सेबी ने ऐसा किया। ओके, और याद रखिएगा ऐसा अक्सर तभी किया था जबकि एक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा भाग जाता है। ओके, बहुत या फिर बहुत ज़्यादा इवन गिरावट भी हो जाता है। ओके, तो ये तो पता है कि पिछले 1 साल का तो हीरो है ये शेयर रिटर्न्स देने के मामले में। ओके, तो इसलिए इसे ASM लिस्ट में लाया गया। ओके, तो ओके, तो हाँ, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे वही सब लिखा है कि बहुत ज़्यादा अगर बुलिश माहौल हो, स्टॉक बहुत ज़्यादा अगर ऊपर भागे तो ऐसा होता है। ओके, ऊपर से P रेशियो भी अगर ज़्यादा हो जाए। ओके, तो इसका भी P रेशियो ना एक्चुअली 50 के अबव है, तो इसलिए भी इसे ASM लिस्ट में रखा गया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये FII DII का डेटा तो एक बार देख लेते हैं। FII ने आज थोड़ा सरप्राइजिंग मूव किया, 450 करोड़ का करीब बिकवाली कर दिया। ओके, इसलिए मार्केट आप बोल सकते हैं कि ऊपरी लेवल से ना मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का आया। ओके, बट लगातार पिछले कुछ दिन से खरीद ही रहे FII, तो ये खैर ज़्यादा टेंशन का बात नहीं, देखते हैं। और बेचा भी है तो छोटा वॉल्यूम में बेचा है, तो अभी ज़्यादा खतरा का घंटी नहीं है। ओके,
नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि हम यूपीआई ट्रांजैक्शन पे कोई भी फ़ी नहीं अप्लाई करेंगे। ओके, अक्सर ऐसा रूमर्स एक्चुअली आते रहता है सोशल मीडिया में कि हाँ गवर्नमेंट अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पे फीस चार्ज करेगी, बट ऐसा नहीं है। ओके, इससे पहले भी ऐसा बहुत बार रिपोर्ट्स ऐसा आया है और हर बार एक्चुअली गवर्नमेंट जो है इसे खारिज कर देती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है कि ये जो मार्च में जब ट्रम्प टैरिफ के ठीक पहले जो मार्च में जो एक टेंशन वाला माहौल था ना, वहाँ से लेके अभी तक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने ना $1 ट्रिलियन का एडिशन किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऊपर गया ना। तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से क्या होता है, पैसा बाजार में डाला जाता है। तो ये कितना डाला गया, ये टोटल 1 ट्रिलियन या फिर आप कर सकते हैं 85 लाख करोड़ रुपया। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। ओके, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा ही। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है जियो और ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो जॉइंट वेंचर है। ओके, तो इन्हें जो है सेबी का अप्रूवल मिल गया, नॉड मिल गया, सेबी का मंजूरी मिल गया। किस चीज़ के लिए, एडवाइजरी बिजनेस के लिए। ओके, तो ये बेसिकली अपना एडवाइजरी बिजनेस, मतलब बिजनेस में एडवाइस करना, इन्वेस्टमेंट में एडवाइस करना, ये सब आप कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक रॉक जियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑन June 11th announced that it has received approval from the SEBI एंड BSE ओके टू बिगिन ऑपरेशन एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो अभी इंडिया में भी जो है इन्वेस्टिंग के लिए एडवाइसमेंट दे सकते हो। ओके, कंपनी बहुत अच्छा है जियो। ओके, मुकेश अंबानी जी का नाम तो खैर कंपनी से जुड़ा हुआ है। ऊपर से कंपनी का बुक वैल्यू देखिएगा ना, तो अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू ना 1.5 के करीब ही है। ओके, जो कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मतलब इसे बनाता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट न्यूज़ है। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी जो कि आज एक्चुअली थोड़ा न्यूज़ में आया, क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका। ओके, बैंक ऑफ अमेरिका मतलब बॉफा, आपने अक्सर नाम सुना होगा। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे स्टेक खरीदा। ओके, ये बहुत छोटा कंपनी एक्चुअली माइक्रो कैप कंपनी है, 300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसा कंपनी में जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं ना, तो अक्सर इन्वेस्टर्स का नज़र इन पे आ जाता है। ओके, तो हालांकि मैं ये बोलूँगा कि स्टेक देखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं खरीदा है। बैंक ऑफ अमेरिका में सिर्फ 53,000 शेयर खरीदे हैं। तो या फिर ये बोल सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर किए। तो 1.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता, बट ये कंपनी का फंडामेंटल्स मैं बताऊँ, एक्चुअल प्रॉफिट आप बोलिए या फिर रेवेन्यू बोलिए, वो लगातार गिरता जा रहा है। ओके, कंपनी लॉस में नहीं है, बट हाँ प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही कंपनी का बहुत मतलब पिछले कुछ साल से गिरते जा रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं, पता नहीं हो सके उन्हें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पता होगा बैंक ऑफ अमेरिका को, जो कि हमें नहीं पता होगा, ऐसा हो ही सकता है। ओके, तो रिस्की स्टॉक्स है। ओके, अगर आप खरीद रहे सोचने का तो बहुत रिस्क है, अपना रिस्क पे खरीदिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये नज़ारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी में तो स्टेक खरीदने के लिए ना कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ओपन ऑफर किया है। ओके, इंस्टीट्यूशंस का इच्छा है कि ये 26% नज़ारा टेक्नोलॉजी में स्टेक खरीदेंगे। ओके, और वो कितना 2384 करोड़ रुपीज़ में। ओके, 2384 करोड़ रुपीज़ में। अगर ये ऑफर मतलब सक्सेस हो जाए, ओके, तो आप देख सकते हैं कि द कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर्स, मतलब जो लोग शेयर खरीद रहे हैं उनका शेयर होल्डिंग और प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग मिला के टोटल 61% हो जाएगा। ठीक है, ये जब प्लूटस वेल्थ और कुछ और कंपनीज जो है, जो कि अभी स्टेक खरीदने को सोच रहे इस कंपनी में, अगर वो लोग सक्सेसफुली खरीद लेते हैं तो उनका स्टेक और प्रोमोटर का स्टेक मिला के 61% हो जाएगा, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक हो जाएगा कंपनी पे। ओके, तो ओके, और ये जो ऑफ़र था, ओके, ये कितना, ये करीब 2.5 करोड़ शेयर्स का खरीदने का प्लान है। ओके, और ये क्या वैल्यूएशन दे सकते, तो 990 रुपये का वैल्यूएशन, हर एक शेयर पे 990 रुपया देने के तैयार है। वो जो इंस्टीट्यूशंस कुछ थे ना, वो हर एक शेयर पे कितना 990 के हिसाब से खरीदने को तैयार है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।